हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 1 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से सभी सवालों को बहुत ही कम समय में क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों, बिना देर के हुए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। तो परिमेयकारी गुणक को दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए परिमेयकारी गुणक का मतलब समझते हैं। परिमेयकारी गुणक का मतलब यह है दोस्तों, परिमेयकारी गुणक जब भी आपसे पूछे दोस्तों तो करना क्या होता है, रूट वाली संख्याओं को रूट वाली संख्याओं को रूट से बाहर निकालने के लिए जो भी हम अपने पास से गुणा करेंगे, रूट वाली संख्याओं को रूट से बाहर निकालने के लिए जो भी हम अपने पास से गुणा करेंगे वही हमारा परिमेयकारी गुणक कहलाता है दोस्तों। वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेयकारी गुणक कहलाता है। जैसे में यदि हम आपसे पूछे, यहाँ रूट में 3 दिया है तो इसका परिमेयकारी आपसे गुणक पूछे दोस्तों तो कैसे यह बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि एक ही 3 है और एक 3 और आ जाता है तो इसका जोड़ा बन जाता है, और जोड़ा बनने के बाद ये कहाँ आ जाता है दोस्तों, बाहर आ जाता है। और बाहर आने के लिए हम किसका गुणा किए हैं, तो करड़ी में 3 का गुणा किए हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक हो जाएगा दोस्तों। तो आइए बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग सीखे परिमेयकारी गुणक क्या होता है। इसको हम लोग सवाल पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों करड़ी में 15। तो करड़ी में 15 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, करड़ी 15 को तो लिख सकते हैं 3 गुणे 5, क्योंकि 5 तिहाई कितना होगा, 15 होगा। अब इस 15 इन संख्याओं को हमें बाहर निकालना है, इन संख्याओं को बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, किससे हम गुणा कर दे कि अब बाहर निकल जाए। तो एक 3 की आवश्यकता है तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, एक 3 की आवश्यकता है तो 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा। और एक हमारा 5 की आवश्यकता है तो 5 आ जाएगा, 3 और 5 यानी 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा, 5 का जोड़ा बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा। अर्थात क्या होगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा कितना, तो रूट में हो जाएगा कितना, 3 गुणे 5 और जोड़ा बनेगा इन दोनों का तो यह हो जाएंगे बाहर, 3 गुणे 5 बाहर हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 15। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा कि हम अपने पास से किसका गुणा किए कि अब बाहर आया है। तो कहेंगे सर जी हम इसी से अपने पास से गुणा किए हैं। तो यह कितना लिखा हुआ है, तो रूट में 15 लिखा हुआ है, यानी रूट में 15 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा, रूट में 15 होगा दोस्तों। रूट में 15 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा, रूट में 15 होगा। करड़ी में 15 का परिमेयकारी गुणक हमेशा करड़ी में 15 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको बाहर निकालने के लिए हमें करड़ी में 15 से ही गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, करड़ी में 15। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है दोस्तों, करड़ी का घात दिया है 8 और करड़ी में दिया है 3, इसको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर कब निकलेगा, जब यहाँ पर 3 व जो 3 की संख्या है वह 3 संख्या में 8 वो हो जाए, कितना हो जाए दोस्तों, 8 हो जाए, तब जाकर के करड़ी से बाहर निकलेगा। तो अभी हमारे पास कितना 3 मौजूद है, तो एक 3 मौजूद है। कितने 3 की आवश्यकता है दोस्तों, तो 7 वो 3 की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, गुणा तभी होता है, आपको पता है कि करड़ी का घात बिल्कुल सेम होना चाहिए। और कितने 7 की यहाँ आवश्यकता है, तो 3 के पावर 7 की आवश्यकता है, क्योंकि एक 3 हमारे पास है और 7 हम अपने पास से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 8 को 3 हो जाएगा और 8 को 3 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। यह करड़ी घात 8 और इसका गुणा करेंगे 3 के पावर 7 गुणे में क्या हो गया 3, मतलब क्या हो गया, करड़ी का घात 8 हो गया और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 8, क्योंकि 7 को पहले से है, एक यहाँ है तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब ये बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। तो हम किससे गुणा किए हैं इसमें, तो करड़ी का घात 8 और करड़ी में 3 के पावर 7 से गुणा किए हैं, इसलिए हमारा परिमेयकारी गुणक क्या होगा दोस्तों, परिमेयकारी गुणक निकल के आएगा करड़ी घात 8
करड़ी में 3 के पावर 7, क्योंकि यही निकाला है इसको, तो यही हमारा क्या है, परिमिकारी गुणक है दोस्तों। यही मेरा आंसर होगा। यह हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों, यह हमारा आंसर होगा जो जिससे हम अपने पास से क्या किए हैं, गुणा किए हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी का घात 3 करड़ी में दिया है 16, तो क्या होगा दोस्तों, करड़ी घात 3 करड़ी में 16 दिया है, तो जरा इसको हम तोड़े, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको हम करड़ी का घात 3 और करड़ी में क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 दूना क्या होगा, 16 होगा। जरा इसका जोड़ा बने, 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा तो क्या होगा, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, करड़ी का घात कितना होगा, 3 करड़ी में 2 बच गया। अब इसका हमको निकालना क्या है, परिमिकारी गुणक, तो परिमिकारी गुणक क्या होता है, तो करड़ी वाली संख्याओं को निकालने के लिए जिस भी संख्या का हम अपने पास से गुणा करते हैं वही हमारा क्या होता है, परिमिकारी गुणक होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको भूल जाइए, इसको जरा ध्यान दीजिए, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक करड़ी में 2 तो है, करड़ी में 2 एक है, और 2 और 2 की आवश्यकता है, क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए 3 चाहिए, एक हमारे पास पहले से है, 2 की आवश्यकता है, तो 2 का मतलब क्या है, अगर किसी में 2 का अगर मतलब पूछा है, 2 का मतलब 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 4 होगा, यानी करड़ी में 4 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर करड़ी घात सेम रखिएगा और 4 से आप गुणा कर लीजिएगा, और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा 2 करड़ी का घात 3, इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 कर लीजिए, या 3 को 2 कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि 4 को हम 2 का 2 लिखेंगे, 1 2 हमारा पहले से है, जोड़ा बनेगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 कितना आएगा, 4। लेकिन ये आंसर हमारा यह नहीं है, इसको निकालने के लिए किससे हम अपने पास से गुणा किए हैं, तो करड़ी घात 3 करड़ी में 4 से गुणा किए हैं, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा परिमिकारी क्या होगा, गुणक होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कड़ी में दिया है 48, तो जरा 48 को तोड़िए, तो 48 को तोड़ेंगे, 48 को तोड़ेंगे तो तोड़ना आपको पता होगा दोस्तों, बताए थे पिछले वीडियो में, तो तोड़ने के लिए क्या होगा, काटना पड़ेगा, इसको तो काटिए, 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। तो जरा इसको लिखिएगा, इसमें ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अब यहाँ पे जोड़ा बनाइए, किसका जोड़ा बना, 2 2 का जोड़ा बनाना है, कितने का जोड़ा बनाना है दोस्तों, 2 2 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि करड़ी का 2 है, तो ये 1 2 और 1 2 2 2 निकलेगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 4 आ गया, करड़ी घात करड़ी में कितना बचा, 3। अब इसको बाहर निकालना है करड़ी से, तो अपने पास से हम किसका गुणा करेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों करड़ी में 3 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो यह हो जाएगा 4 गुणे 3 और 4 3 कितना होगा, 12। यह हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों, इस करड़ी वाली संख्या को निकालने के लिए अपने पास से हम किससे गुणा किए, तो करड़ी में 3 से गुणा किए हैं, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा परिमिकारी गुणक कहलाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा, यही मेरा परिमिकारी गुणक कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है करड़ी घात 3 करड़ी में क्या दिया है, 32 दिया है, तो जरा इसको हल करिए, तो करड़ी घात या 3 है, और 32 के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि काटेंगे इसको तो आएगा 5 2 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितने का जोड़ा बनाना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया तो हमारा कितना होगा, 2 करड़ी घात 3 करड़ी में 2 गुणे 2 बचेगा अभी, कितने 2 की और आवश्यकता है, क्योंकि 2 को 2 हमारे पास है और 3 3 का जोड़ा बनाना है, कितने 2 की आवश्यकता है, तो 1 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर गुणा कर लिए अपने पास से करड़ी घात 3 करड़ी में 2 से, अब ये भी जोड़ा बन गया, अब इसमें ये भी क्या होगा, जोड़ा बन गया, क्योंकि 2 गुणे 2 और गुणे में एक और 2 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 और जोड़ा बन गया, 3 3 का बाहर आ जाएगा, ये भी 2 कितना आ गया, 4। लेकिन इस करड़ी वाली संख्या को बाहर निकालने के लिए अपने पास से कितने का गुणा किए हैं, तो करड़ी घात 3 करड़ी में 2 से गुणा किए हैं, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, यही मेरा परिमिकारी गुणक होगा, क्योंकि
करड़ी वाली संख्याओं को बाहर निकालने के लिए जिस भी संख्या का अपने पास से हम गुणा करेंगे वही मेरा परिमेकारी गुणक होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा दिया है करड़ी घात 3, 25 दिया है, 25 को हम क्या ले सकते हैं 5 गुणे 5। बताइए इसको जोड़ा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो 2 को 5 हमारे पास है, ये 3 का जोड़ा बनाना है तो एक ही ना 5 की आवश्यकता है, तो करड़ी घात 3 कड़ी में 5 से हम गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। कड़ी घात 3 कड़ी में क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया। किसका अपने पास से हमने गुणा किया है, तो करड़ी घात 3 कड़ी में 5 से गुणा किया है तो यही क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा परिमेकारी गुणक होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी घात 3 कड़ी में क्या दिया है 36 दिया है, तो जरा इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी का घात 3 लिखेंगे, 36 को क्या लिखेंगे 2 गुणे, फिर 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 3 12 बार 3 36 होगा। कितने का जोड़ा बनाना है, तो 3 का जोड़ा बनाना है। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक और 2 रहता तो 2 का जोड़ा बन जाता, यहाँ एक और 3 रहता तो 3 का जोड़ा बन जाता। तो इसमें क्या कमी रह गई है, तो कमी क्या रह गई, तो करड़ी घात 3 एक 2 की आवश्यकता है और एक 3 की आवश्यकता है। 2 आएगा तो 2 का जोड़ा बना देगा, 3 इसमें आएगा तो 3 का जोड़ा बना देगा। तो होगा क्या इसमें, तो यह हो जाएगा करड़ी का घात 3 इसके साथ आएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 का जोड़ा बन गया, और इधर होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 का जोड़ा बन गया, दोनों का जोड़ा बन जाएगा, दोनों बाहर आ जाएंगे तो यह हो जाएगा 2 और गुणे में क्या होगा 3, 2 3 कितना निकल के आ गया 6 आ गया। तो इसको निकालने के लिए अपने पास से हमने किसका गुणा किया है, तो यहाँ देखिए हमने इसी का गुणा किया है। क्या लिखा हुआ है, तो लिखेंगे करड़ी में 3 और 2 3 कितना होगा 6, यही मेरा क्या होगा परिमेकारी गुणक होगा दोस्तों। क्या होगा, यही मेरा परिमेकारी गुणक होगा। क्यों परिमेकारी गुणक होगा, क्योंकि यही इसको निकालने के लिए बहुत जरूरी है। क्या है, यही निकालने के लिए इसको आवश्यकता लग रहा है, यही जरूरत है इसी की, इसलिए यही परिमेकारी क्या हो गया गुणक हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर दिया है 4 दिया है और क्या दिया है करड़ी घात 3 और कड़ी में क्या दिया है 9, और 9 को हम क्या ले सकते हैं 3 गुणे 3। बताइए हमारे पास कितने 3 है, 2 है, कितने की आवश्यकता है 1, क्योंकि 3 का जोड़ा बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, कड़ी में घात 3 कड़ी में 3 से गुणा कर लीजिए, जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 करड़ी घात 3 और कड़ी में क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से था एक और आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा 4 करड़ी 4 क्या होगा, और 4 के बाद 3 बाहर जोड़ा बन गया तो निकल जाएगा, 4 गुणे कितना होगा 3, 4 3 कितना होगा 12, 4 3 12। किसका हमने गुणा किया अपने पास से, तो करड़ी घात 3 कड़ी में 3 से गुणा किया बाहर निकालने के लिए, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही मेरा परिमेकारी गुणक कहलाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। क्या करना है दोस्तों, परिमेय हर बना करके लिखना है, यानी हर का परिमेयकरण करना है। आइए दोस्तों आसानी से कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, जब परिमेय हर बनाने की बात कहेगा तो हर में क्या दिया रहता है, हर में जो करड़ी वाली संख्याएं होती हैं उनको हर से हटा करके ऊपर की तरफ भेजना होता है। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, करना क्या है, तो करड़ी में 5 से केवल ऊपर नीचे गुणा कर, जो करड़ी में मान दिया है उसी का ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। इससे करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, करड़ी में 5 से करड़ी 5 फिर कट जाएगा, फिर वही मान आ जाएगा। तो ऊपर भी गुणा कर लिया और नीचे भी गुणा कर लिया, होगा क्या इससे, तो ऊपर हम गुणा कर सकते हैं तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2 करड़ी में 5, क्योंकि बाहर की संख्या अंदर वाले में गुणा तो होगी नहीं, तो बाहर आ जाएगी करड़ी 5 साथ में आ गया। लेकिन करड़ी में 5 का गुणा यदि हम करड़ी में 5 में करें, तो करड़ी में 5 का गुणा करड़ी में 5 में जब भी करिएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी करड़ी सेम सेम हो और दोनों संख्याएं सेम सेम हो तो वह करड़ी से कहाँ आती है, बाहर आ जाती है। जैसे करड़ी में 3 का गुणा आपसे पूछे, करड़ी में 3 कितना आएगा 3 आएगा। करड़ी में पूछा जाए 7 गुणे, करड़ी में 7 कितना आएगा 7 आएगा। तो जो भी करड़ी के अंदर संख्याएं दी गई है उसी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो बाहर निकल जाती है, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। केवल हर का परिमीकरण करना है,
करना क्या है कि हर वाले करड़ी को ऊपर भेजना है, केवल ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको जरा देखिएगा दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, करड़ी में 3 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि करड़ी में 3 नीचे, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो ऊपर हो जाएगा मेरा 6 करड़ी में 3, कितना हो जाएगा, 6 करड़ी में 3। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 गुणा 3 बाहर आ जाएगा, 3 से हम काट सकते हैं, 3 दूनी कितना होगा 6। तो हमारा कितना आ गया, 2 करड़ी में 3 आंसर आ गया, कितना आ गया, 2 करड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया करड़ी में 3, अब बट्टे में दिया है करड़ी में 8, तो डायरेक्ट आप करड़ी में 8 से ऊपर नीचे गुणा नहीं करिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझिए क्या करना है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, करड़ी में 3, 8 को हम क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं 2 गुणे, 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। क्या 2 का जोड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो होगा क्या, करड़ी करड़ी में 3 बट्टे में क्या होगा, तो 2 बाहर निकल गया, करड़ी में क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, करड़ी में 2। अब यहाँ पर हम परिमेयकरण करेंगे, तो करड़ी में 2 से क्या कर देंगे, ऊपर भी गुणा कर लेंगे, करड़ी में 2 से क्या कर लेंगे, नीचे भी गुणा कर लेंगे। तो होगा क्या, ऊपर हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे तो करड़ी में 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया। करड़ी वाली संख्याओं का करड़ी के अंदर गुणा हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो करड़ी में 2 का गुणा कर करड़ी में 2 में करते हैं, 2 तो बाहर आ जाएगा, अब 2 पहले से बाहर है, 2 का गुणा 2 में कितना होगा, 4 होगा, 2 का गुणा 2 में करते कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है करड़ी का घात 3, और करड़ी में दिया है 3, 13 बट्टे करड़ी घात 3, करड़ी में 3 दिया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए हमको 3 को बाहर निकालना है, और इस 3 को बाहर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान दीजिए, हमें करड़ी का घात दिया है 3, करड़ी में क्या है 3 है, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसको बाहर निकालने के लिए 2 3 की आवश्यकता होगी। कितने 3 की आवश्यकता होगी, 2। क्यों, क्योंकि एक ही 3 हमारे पास है, तो 2 और 3 अपने पास से लेंगे, तब जाके बाहर निकलेगा। तो याद करिए, यही क्या कर देगा, ऊपर भी गुणा कर देंगे इसी से, और नीचे भी गुणा कर देंगे, क्योंकि बाहर निकालना ही निकालना है। तो ऊपर हो जाएगा करड़ी घात 3, और उसको हम लिख सकते हैं 9, 3 3 का 9, और यहाँ भी होगा करड़ी घात 3, और करड़ी लिख सकते हैं 9। ठीक है, आगे बढ़िए, ऊपर हो जाएगा 13 करड़ी का घात 3, करड़ी में क्या हो जाएगा 9, ऊपर हो जाएगा। नीचे क्या होगा, ये तो नीचे निकल ही जाएगा, बताया कि 9 मतलब 2 को 3 शामिल है, एगो 3 पहले से है, तो 2 को यहाँ 3 है, एगो 3 यहाँ जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बाहर निकल जाएगा, यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 बट्टे करड़ी में 12 दिया है, जरा इसको हल करिए। तो 7 बट्टे क्या दिया है, करड़ी में 12, तो 7 बट्टे करड़ी में 12 को ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 3 12 होगा। क्या इसका जोड़ा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो 7 बट्टे में 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ा बना बाहर निकल गया। अब इसका यहाँ पे परिमेयकरण कर दीजिए, तो परिमेयकरण कैसे होगा, तो करड़ी में 3 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, करड़ी में 3 से नीचे भी गुणा कर दीजिए, क्योंकि करड़ी घात 2 है, क्योंकि दो दो, दो का ही जोड़ा बनाना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7 करड़ी में 3 होगा, क्यों, क्योंकि 7 का अंदर गुणा नहीं हो पाएगा, तो 7 करड़ी में 3। नीचे क्या होगा, 2 पहले से है, करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 से करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 निकलेगा, 2 पहले से, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ थोड़ा सा क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना कैसे, तो यहाँ पर दिया है 3 करड़ी में 2, अब बट्टे में दिया है 7 करड़ी का घात 3, करड़ी में 3। तो करना क्या होगा, ये अकेले 3 से तो बाहर निकलेगा नहीं, कैसे निकलेगा, तो 2 घात में 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी घात 3, अब करड़ी में कितना लेंगे, तो करड़ी में 3 गुणे 3 लेंगे, क्यों, तभी तो बाहर निकलेगा यार। तो यहाँ पर करड़ी घात 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे 3, क्योंकि एक ही 3 है, 2 को 3 की आवश्यकता है निकालने के लिए। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं
और इंटू में क्या है हमारा करड़ी घात 3, और करड़ी में कितना है 3 3 का 9, बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में क्या होगा हमारा, तो बट्टे में हो जाएगा 7, पहले से है वो 3 निकलेगा, तो 7 3 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 7 3 का 21, क्योंकि इसका 3 निकलेगा 7 पहले से, 7 3 का 21, 30 हम इसको काट सकते हैं, 30 7 21, तो फाइनल आंसर कितना होगा करड़ी में 2, अब गुणे करड़ी का घात 3 करड़ी में 9, अब बट्टे में क्या होगा 7, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा मेरा, यही फाइनल आंसर होगा। अगला क्या होगा, अच्छा अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हो करड़ी में 2 बराबर दिया है 1.414, करड़ी में 2 का मान, करड़ी में 3 का मान है 1.732, करड़ी में 5 का मान है 2.236, और करड़ी में 10 का मान दिया है 3.162, तथा करड़ी में 7 का मान दिया है 2.646। तो क्या करना है दोस्तों, इसकी सहायता से इन व्यंजकों का मान निकालना है, जो कितना हो दशमलव के 3 स्थानों तक पता करना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 बटे दिया है करड़ी में 5, तो आप कुछ ना करिए दोस्तों, आप इसका पहले परिमेयकरण कर लीजिए, तो करड़ी में 5 आप बट्टे करड़ी में 5 से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे परिमेयकरण करना है, तो होगा क्या इसमें, इसको लिखेंगे करड़ी में 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा नीचे 5 बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं दोस्तों, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, करड़ी में 5 को क्या करना है, करड़ी में 5 का मान ऑलरेडी आपके यहाँ दिया है, तो आप इसको पुट कर लीजिए, जब पुट करेंगे तो क्या होगा, तो पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 2.236, अब बटे में कितना है 5 है, तो या तो आप भाग दे दीजिए तभी आंसर आ जाएगा 5 से, नहीं तो मेरा एक तरीका है दोस्तों, उसको आप फॉलो करिए। हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको हम क्या कर ले, ऊपर भी 2 से गुणा कर ले और नीचे भी 2 से गुणा कर ले, तो कोई समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप भाग दे लीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर लिए, 2 से ऊपर गुणा कर लिए, 2 से नीचे गुणा कर लिए, तो ऊपर क्या होगा, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 के क्या होगा 2, हासिल 1 होगा, 2 तिहाई 6 1 कितना होगा 7, फिर 2 दूना कितना होगा 4, फिर कितना होगा 2 दूना 4, तो यहाँ 4.472 हो गया। अब बट्टे में क्या है, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हम पता है कि 10 से भाग देना कितना आसान है, यानी 1 के बाद अगर जीरो वाली संख्या है तो भाग देना बहुत ही आसान होता है, तो कितना जीरो इसमें शामिल है, 1 जीरो शामिल है, भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव भाग देने पर एक स्थान क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा भाग देने पर दशमलव एक स्थान घट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम दशमलव इधर की साइड लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा मेरा 0.4472, क्यों, क्योंकि दशमलव इधर की तरफ भागेगा, 1 जीरो है, तो 1 जीरो जब इधर दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो यह हो जाएगा, संख्या तो वही होगा 44 72 तो रहने करेगा, दशमलव आगे आ गया, जिसको हम 0.447 कर सकते हैं, यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर होगा। तो आप यहाँ ही भाग दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने कुछ अलग करने का प्रयास किया है, हो सकता है कि आपको यह चीजें न समझ में आए, लेकिन आगे चल करके यह चीजें आपको आसान लगने लगेंगी जब आप इस पे लगातार वर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया दिया है करड़ी में 15, अब बट्टे में दिया है करड़ी में 6, क्या दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, करड़ी में 15 बट्टे में करड़ी 6 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे सर जी दोनों करड़ी घात सेम सेम है तो एक ही लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, 3 दूनी क्या होगा 6 और 3 पचे क्या होगा 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं करड़ी में 5 और बट्टे में करड़ी में 2, क्योंकि यहाँ करड़ी में 5 बचे, करड़ी में 2 बच गया, करड़ी में 5 बटे 2 बच गया, बात वही है। अब यहाँ क्या करना है, परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण कर लीजिए, करड़ी में 2 से ऊपर भी गुणा कर लिए, करड़ी में 2 से नीचे भी गुणा कर लिए, तो होगा क्या, ऊपर हो जाएगा मेरा करड़ी में 10, 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, अब 2 हमारा क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 10 का मान ऑलरेडी दिया है, तो करड़ी में 10 का मान दिया है कितना 3.162, तो करड़ी में 10 का मान रखेंगे 3.162, अब बट्टे में क्या होगा 2 होगा,
बट्टे में क्या होगा, 2 होगा। तो या तो आप 2 से भाग दे दिए तब भी आंसर आ जाएगा, या एक और तरीका है कि 10 बनाने के लिए 5 से ऊपर गुणा कर लीजिए, 5 से नीचे गुणा कर लीजिए। तो 5 से हमने ऊपर गुणा कर लिया, अब 5 से हमने नीचे गुणा कर लिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब 5 से हम ऊपर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल है, 5 छके 30, 1 31 के 1 हासिल 3, और 5 करने 5 3 8 हो जाएगा दशमलव, और फिर हो जाएगा 5 3 15। अब बट्टे में क्या होगा, 5 दूनी 10, कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। बताइए दशमलव एक स्थान किधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, भाग देना है तो इधर आएगा। तो जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1.5810, क्या होगा दोस्तों, 1.5810, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, यहीं पर आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ अलग कर दिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ दिया है 2 माइनस करड़ी में 2, बट्टे में दिया है करड़ी में 5। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, करड़ी में 5 बट्टे में करड़ी में 5 से क्या कर लेना है, गुणा कर लेना ऊपर नीचे। तो गुणा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई, तो इसका इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा मेरा 2 करड़ी में 5, क्योंकि 2 का गुणा करड़ी में 5 होगा, 2 करड़ी में 5। इसका गुणा करेंगे तो माइनस में करड़ी में कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 करड़ी के अंदर गुणा हो सकता है। अब बट्टे में क्या होगा, तो 5 मेरा बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 मेरा बाहर निकल जाएगा। करड़ी में 5 और करड़ी में 10 का मान पुट करिए, तो करड़ी में 5 और करड़ी में 10 का मान पुट करेंगे, तो जरा देखिए करड़ी में 5 का मान कितना है, तो करड़ी में 5 का मान जरा देखिए, तो करड़ी में 5 का मान हम देखेंगे तो 2.236 है, तो 2 गुणे 2.236 करड़ी में किसका मान है, तो करड़ी में 5 का मान है। और यहाँ करड़ी में 10 का मान कितना है, तो करड़ी में 10 का मान दिया है 3.162, तो माइनस में हो जाएगा 3.162। अब बट्टे में कितना है, तो 5। इसको जरा हल करिए, तो इसका 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 छक्के 12 के 2, 2 तिहाई 6 1 7, और 2 दूना 4 होगा, और यहाँ पर दशमलव 2 दूना 4 होगा, इसका गुणा करने पे माइनस में इसका यह हो जाएगा 3.162, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको जरा हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करिए, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 होगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 होगा, दशमलव दशमलव का 4 में से 3 माइनस करेंगे फिर 1 होगा, ठीक है। और बट्टे में क्या दिया है, 5 दिया है। अब या तो भाग दे दीजिए तब भी आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे क्या करिए, 2 से गुणा करिए, क्योंकि 10 बनाना है, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 शून्य शून्य, यह हो जाएगा 2 करना 2, और 2 तिहाई 6, और 2 का नाम क्या होगा, 2 दशमलव लगा हुआ है, बट्टे में क्या हो जाएगा, 5 10। जरा इसको देखिए दोस्तों, तो एक क्या होगा, दशमलव एक स्थान इधर बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा मेरा दशमलव 262 आगे यहाँ 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट भाग दे सकते हैं दोस्तों, हम क्या किए, थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 5, बट्टे में करड़ी में 5 दिया है, तो क्या करेंगे, तो करड़ी में 5 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे, और करड़ी में 5 से नीचे भी गुणा कर लेंगे। तो होगा क्या इसमें गुणा करने पर, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो करड़ी में 50 होगा, तो करड़ी में हम 50 लिख लिए, और यहाँ माइनस में क्या होगा, करड़ी 5 से गुणा होगा तो 5 बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी गुणा होगा इसमें भी गुणा होगा, तो बाहर आ गया। अब बट्टे में क्या होगा, 5 पहले से बाहर आ जाएगा, क्योंकि करड़ी 5 गुणे करड़ी 5, करड़ी में 50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी में 50 लिख सकते हैं, करड़ी में 5 गुणे 2, क्योंकि 5 5 25 गुना 50। अब माइनस में क्या है 5, और बट्टे में क्या है 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 करड़ी में 2, अब माइनस में 5, अब बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में हमारा कितना है 5 है। क्या दोस्तों यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो इसमें दोनों में 5 कॉमन है, या नहीं लेंगे तभी आंसर आ जाएगा। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, करड़ी में बचेगा 2, और माइनस में क्या होगा 1, अब बट्टे में क्या होगा 5 होगा, और इस 5 से क्या करेंगे, इस 5 को काट सकते हैं, करड़ी में 2 का मान कितना होता है, तो 1.414 होता है, क्या होता है दोस्तों, 1.414 होता है करड़ी में 2 का मान। माइनस करना है कितना, 1, जब माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, दशमलव में केवल 4 1 4 बच जाएगा,
क्या बचेगा दोस्तों, दशमलव में केवल 4 एक 4 बच जाएगा, क्योंकि एक निकल जाएगा, 1.414 है, एक निकल जाएगा, क्या बचेगा, 0.414 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया है 4 माइनस करड़ी में 5 बट्टे करड़ी में 10। तो क्या करना है, करड़ी में 10 से ऊपर भी गुणा कर लीजिए, करड़ी में 10 से नीचे भी गुणा कर लीजिए। तो करड़ी में 10 से हम ऊपर गुणा कर लिए और करड़ी में 10 से हमने क्या कर लिया, नीचे गुणा कर लिया। तो होगा क्या, तो जो गुणा होगा तो यह हो जाएगा 4 करड़ी में 10, क्योंकि 10 करड़ी में 10 का 4 के साथ गुणा होगा तो 4 करड़ी में 10 हो गई। अब माइनस में क्या है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो करड़ी में कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, तो 10 पचे 50 लिख लिया। हमने क्या लिखा यहाँ नीचे, तो गुणा होगा करड़ी में 10 का, करड़ी में 10 के साथ 10 बाहर आ जाएगा। इसको जरा लिखिए, तो 4 करड़ी में 10। अब माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 गुणे 5 गुणे 2, क्योंकि 5 पचे 25 गुना 50। अब बट्टे में क्या है 10, तो जरा इसको लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं इसको 4 और करड़ी में 10। अब माइनस में क्या हो जाएगा, तो 5 जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा, तो 5 करड़ी में 2 होगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब करड़ी में 10 का मान रखना है यहाँ पर, और यहाँ करड़ी में 2 का मान रखना है। तो करड़ी में 10 का मान कितना है दोस्तों, तो करड़ी में 10 का मान आपको पता है, करड़ी में 10 का मान दिया है 3.162, तो यह हो जाएगा हमारा 4 गुणे 3.162। अब माइनस में 5 गुणे करड़ी में 2 का मान 1.414, और बट्टे में कितना दिया है 10। तो क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके घटाइए, तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 4 दूनी कितना होगा 8, और 4 छके 24, तो 24 को लिखेंगे 4 हाथ से 2 होगा, 4 करने 4, 4 2 कितना होगा 6 होगा, और यहाँ होगा 4 तिहाई 12, 12 हो जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा। यहाँ माइनस करिए, माइनस में क्या है 5 से गुणा करना है, तो 5 चौके 20 के 0, अब 5 करने 5 2 कितना होगा 7 होगा, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 करने 5 5 2 कितना होगा 7, फिर 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 होगा, 5 करने 5 कितना होगा 7 होगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब बट्टे में क्या दिया है, तो 10 दिया है। जरा इसको हल करिए, तो इसमें से इसको क्या करिए, माइनस करिए। जब माइनस करेंगे तो 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ 4 में से 7 नहीं घटेगा तो 14 हो जाएगा, 14 में 7 घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ 5 बच गया, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, दशमलव। यहाँ 12 में से 7 घटा लीजिए, तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 7 घटेंगे 5 बचेगा। ऐसे नहीं घटा पाते दोस्तों, तो आप ऐसे घटा लीजिए, 12.648 ऊपर लिखिए, और यह 7.070 ऐसे, और इसको इस तरह से माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो यही आएगा। बट्टे में क्या होगा 10 होगा, अब भाग देंगे 10 से तो कितना होगा, दशमलव केवल इधर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा दशमलव 0.5578, और यही क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, करड़ी में दिया है 7 + 1 और दिया है करड़ी में 7 - 1। इसको जब भी परिमेयकरण करते हैं दोस्तों, ऐसे सवालों का जब भी परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं, और ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं। तो यह हो जाएगा करड़ी में 7, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस में 1, अब बट्टे में करड़ी में 7, प्लस में क्या लिखेंगे 1, ऊपर भी गुणा कर लेंगे चिन्ह बदल करके, और नीचे भी गुणा कर लेंगे चिन्ह बदल करके। ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर देखेंगे करड़ी में 7 + 1 यहाँ भी है, करड़ी में 7 + 1 यहाँ भी है, तो करड़ी में 7 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे लिख सकते हैं दोस्तों a - b, और एक क्वेश्चन में a + b, तो a - b और एक क्वेश्चन में a + b दिखाई दे रहा है, तो ये तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a² - b²। बन जाएगा नहीं बन जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बन जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ पर, a² - b², तो a की जगह पे है करड़ी में 7, तो करड़ी में 7 का स्क्वायर, अब b के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, तो आगे क्या होगा, इसका जब a + b के होल स्क्वायर सूत्र पे तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर मतलब करड़ी में 7 का स्क्वायर, b का प्लस में b² मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab तो 2 × करड़ी में 7 गुणे 1 हो जाएगा, 2ab हो गया। अब बट्टे में क्या है पूरे के, तो पूरे के बट्टे में करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ पे हल करिए जरा, तो करड़ी में 7 का वर्ग कितना होगा 7 होगा, अब प्लस में 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 करड़ी में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना होगा,
तो 7 में से घटाएंगे तो हमारा 6 होगा। अब 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, प्लस में क्या होगा 2 करने में 7, अब बट्टे में कितना हो जाएगा मेरा 6। 2 कामन लेकर के इसको काट दीजिए, तो जब 2 कामन लेंगे तो काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, कामन ले लिए तो यहाँ कितना होगा, क्योंकि 2 चौका 8 होता है, 2 निकल गया, 4 बचेगा, प्लस 2 से भाग देंगे 2 खत्म हो जाएगा, करने में केवल 7 बच गया। बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में 6 होगा, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। मान रखिए जरा, इसका जब मान रखेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा 4 प्लस में करणी में 7 का मान कितना होगा, तो करणी में 7 का मेरा मान हो जाएगा, करणी में 7 का मान दिया है कितना 2.646, यह हो जाएगा 2.464। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 2.646 होगा दोस्तों, कितना होगा 646 होगा, तो यहाँ पर 646 लिखिए, 2.646 होगा। अब बट्टे में कितना होगा मेरा 3 होगा। अब इसको क्या करिए जोड़ करके भाग दे दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6.646, और 3 से क्या करना है भाग देना है, तो जब 3 से इसमें भाग देंगे तो होगा क्या, तो 3 से भाग दीजिए तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, और 3 करने 3 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 5 15, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनल दोस्तों, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, कि आज का यह टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से आप समझे होंगे। जो भी कमियां रह जाती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकें। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे, सपोर्ट में खड़े रहेंगे, और आपकी मेहनत हमारी मेहनत रंग लाने वाली है दोस्तों। तो आप बिना घबराए हुए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।